तो सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स, है ना। यहाँ पर मोस्टली हेलो एरिन्स ही बनेंगे, एरोमेटिक हैलाइड्स ही बनने वाले। तो इट्स अ नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है ये ना, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन फिर से रिवाइज होगी हमारे जब अपन अमीन चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारे अमीन, उसमें भी आएगी। तो वहां मैं क्या कर दूंगा, रेफर टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो वहां टाइम बचेगा आपका। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है। तो वेरी फर्स्ट, सैंडमेयर का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, सैंडमेयर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है ना, वो खुद, अच्छा वो कौन होता है, BDH। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने BDH, अब इसका नीचे पूरा नाम लिखा हुआ है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। दिस इज द रिएक्टेंट ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब ये क्या थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो इसको भी अपन को जब जरूरत पड़ेगी ना तभी बनाते हैं। तो इसको जिस प्रोसेस से बनाते हैं ना, उस प्रोसेस का नाम होता है डाइएजोटाइजेशन। समझ में आई बात। सैंडमेयर किससे शुरू होती है, BDH से। BDH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसका नाम होता है डाइएजोटाइजेशन। व्हाट्स डाइएजोटाइजेशन, इट इज सिंपली द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस वन। किस किस से बनाते हैं इसको, इसको बनाएंगे एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे अपन नाइट्रस एसिड से। जानते हो नाइट्रस एसिड क्या होता है? हम्म, नाइट्रस एसिड नहीं जानते आप? HNO2 होता है। बट नाइट्रस एसिड इज ऑल्सो अनस्टेबल। आज सुबह से आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको सारी अनस्टेबल चीजें मिल रही है, बताओ। हम्म, बताओ मॉर्निंग में कौन सी दो अनस्टेबल चीजें से आपकी मुलाकात हुई थी? श्रुति बताओ जरा। मॉर्निंग में दो अनस्टेबल सब्सटेंस या दो अनस्टेबल कंपाउंड्स मिले थे आपको, कौन थे वो? नहीं मिले आपको? सिमरन बताओ, आप बताओ। Reaction with HBr and reaction with HI. तो कंपाउंड्स थे HBr एंड HI, ये अनस्टेबल थे, राइट। तो बताना जरा मुझे, HBr को हमने कैसे प्रिपेयर करा था इन C2? HBr को H2SO4 और KBr से. KBr से, बिल्कुल सही। और मानस, HI को हमने कैसे प्रिपेयर करा था? HI सर को H3PO4 प्लस और के आई ना, बिल्कुल सही। हाँ भाई ऋषभ, यहाँ पर H2SO4 प्लस KI क्यों नहीं लेते? H2SO4 और KI से क्यों प्रोड्यूस नहीं करते हम HI को? आज सुबह की बात है। सर रिवाइज नहीं किया है। कोई बात नहीं, रिकॉल करो, दिमाग को जोर डालो, अपने आप याद आ जाएगा आपको। हम्म? याद नहीं आ रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी बताई थी? याद हाँ करना। सर, वो तो पहले एक ऑक्साइड एजेंट है, एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उससे फिर वो अलग इंटेक्स का कंपाउंड पहला ही बनता है क्वेश्चन सर। है, तो उसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए, तुम्हें ये कह रहा था कि हम सुबह से हमारी मुलाकात किनसे हो रही है, वी आर कमिंग अक्रॉस विथ अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो देखो, एक BDH, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। एंड व्हाट वी फर्दर, नाइट्रस एसिड, ये भी अनस्टेबल होता है। नाइट्रिक एसिड इज क्वाइट स्टेबल, वो तो आपको मिलता है। बट नाइट्रस एसिड नहीं देखा होगा आपने, इट्स HNO2। तो इसको किससे बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HX। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो व्हाट शैल वी गेट, HNO2 मिल जाएगा प्लस NX बाहर हो जाएगा। तो ये बात भी हम ध्यान रख लेंगे। चलिए, तो जब एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे अपन नाइट्रस एसिड से, अच्छा इसमें टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री, 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। ये जो मैंने कहा था ना अनस्टेबल है, वो इस वजह से कि जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा ये ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो दैट इस वजह से अनस्टेबल है। ओके, तो हमने बना लिया BDH। अब जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो अब स्टार्ट होगी, तो पहले एक बार देख लो जरा। तो सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, ए से BDH, BDH तो पहचान गए आप, मैं बार बार BDH बोलूंगा तो आप समझ जाना, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। तो इस बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन हम किस किस से करा सकते हैं, वो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो अब देखा जाए तो सैंडमेयर रिएक्शन तो अब शुरू हो रही है। तो देखो जरा क्या होगा, हम इस BDH की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। यहाँ पर X ले सकते हैं आप चाहो तो, है ना।
इन जनरल। ओके, ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl मीडियम, क्यूप्रस क्लोराइड से होगी। तो क्या होगा, ये N2 लीव कर लेगा, N2 निकल जाएगा, और ये जो कॉपर के साथ हैलोजन है ना वो रिंग से अटैच हो जाएगा। ओके, और ये जो X माइनस है ये इस कॉपर से कनेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट शैल वी गेट, क्लोरोबेंजीन मिल गया आपको। बाई प्रोडक्ट क्या बना, N2। ओके, और ये जो X है वो किसके साथ लग जाएगा, कॉपर के साथ लग जाएगा। क्लियर। आप चाहो तो X माइनस लिख सकते हो, आप चाहो तो CuX लिख सकते हो। आगे बात समझ क्या, व्हाट वी गेट CuX। हुआ क्या है एक बार फिर से देख लो। When this benzene diazonium halide is reacted with cuprous chloride, समझ में आ रहा है, cuprous, it's a Cu+1। एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन इज कैरिड आउट विद Cu+1, क्यूप्रस क्लोराइड, HCl तो मीडियम है यहाँ पर। तो क्या होगा कि कॉपर के साथ जो हैलोजन है वो तो यहाँ रिंग पे लग जाएगा यहाँ पर, है ना, एरोमेटिक हैलाइड मिल गया आपको। और ये जो N2 है ये लीव कर लेगा, ये निकल जाएगा, और ये जो ये हैलोजन यहाँ अटैच था वो किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ। तो देखो कॉपर के साथ कोई चेंज हुआ नहीं एज सच, पहले भी ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था Cu+1, नाउ इट ऑल्सो है Cu+1। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉपर एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कॉपर का बिहेवियर कैसा होता है, एज ए कैटलिस्ट, किसी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ये +1 में था, अभी भी ये +1 में है ना, ध्यान रहेगा। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया। अगर अपन यहाँ पर Br ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। समझ गए। तो देखो जरा ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, पहले एक बार देख लो फिर नोट कर लेना। तो रिएक्शन फिर से कैसे करा रहे हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, है ना, इसको पहचान लो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को, आगे अमीन चैप्टर में फिर से काम आने वाला है। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा इसका फॉर्मूला, बट ये बार बार आप इसे देखोगे तो आपको जान पहचान का हो जाएगा। ये वाला Br कहाँ लग जाएगा, इस जगह लग जाएगा, N2, और क्या बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, CuX। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन थोड़ी होगा, इसका नाम तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके, अब सुनो जरा, तो हम क्लोरो या ब्रोमो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपसे पूछे ना व्हाट सेंडमेयर रिएक्शन, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से बोल सकते हैं कि सेंडमेयर क्या होती है, कि इट इज द मेथड टू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। और कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड विद क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl और विद क्यूप्रस ब्रोमाइड इन HCl टू गेट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। याद रहेगा क्या, सेंडमेयर किस काम आती है, हेलो एरिन्स बनाने काम आती है, पर्टिकुलर कौन से हेलो एरिन्स, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, अब इसका एक और पर्पस है, सेंडमेयर ने एक काम और करा था कि वी कैन ऑल्सो टेक द कॉपर साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड भी ले सकते हैं आप, CuCN। तो देखो इन दैट केस क्या मिलेगा आपको, एक बार पहले देख लो फिर नोट कर लेना आप, है ना, CuX। तो ये, अब आप कहोगे ये तो हेलोरिन्स है ही नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम सेंडमेयर पढ़ रहे हैं ना इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर साइनाइड, राइट, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा, है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइनोबेंजीन। इट्स साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, दोनों नाम है इसके। साइनोबेंजीन तो कॉमन नेम है, बेंजोनाइट्राइल इसका IUPAC नाम है, बेंजोनाइट्राइल। शायद आप जानते होंगे साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, जानते हैं साइनाइड का सफिक्स IUPAC में, नहीं जानते, शायद आइसोसाइनेट। नहीं नहीं, साइनाइड का IUPAC में सफिक्स, सफिक्स होता है नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड तो NC होता है। ओके, चलिए, तो कभी आ जाए सैंडमेयर, तो सैंडमेयर में 3 चीजें थी, मतलब सैंडमेयर वाज एबल टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको, या बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, साइनोबेंजीन भी लिख दो, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। ओके,
तो यहाँ पर कॉपर एक कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है ना, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ ये वाली बात लिखी जाती है ना, ये बात मैं लिख देता हूँ नोट डाल के कि इन सैंडमियर्स रिएक्शन कॉपर एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, दिस वो लिख दो, दिस सैंडमियर रिएक्शन कॉपर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कॉपर 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 CuPr है ना, कॉपर कैसा बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी ये +1 में था, अब भी ये +1 में है। कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, इन दिस यस इन सैंडमियर रिएक्शन, ज्यादा सही रहेगा ना, दिस का मतलब आप एक ही समझ जाओगे। चलो क्लियर हो गई क्या, बताओ जरा, समझ में आ गई ये तीनों रिएक्शंस? सैंडमियर यहां से शुरू करनी है एग्जाम में, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो आपको पहले एनिलीन को किसमें बदलना पड़ेगा, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड में, है ना, ये प्रोसेस कहलाता है डाइएजोटाइजेशन, और फिर इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, है ना, HCl यहाँ मीडियम है, कोई इसका रोल नहीं है, तो ये ऐसे बना लेंगे ना। और सिंपल पूछे सैंडमियर क्या है, तो आप सिंपल ये इतनी सी लिख के आ सकते हो, आप चाहो तो ये वाली लिख के आ सकते हो, और आप चाहो तो ये लिख के आ सकते हो, तीन में से कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि सैंडमियर की हेल्प से अपन क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो फिर यही मेंशन करना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम चाहते हैं कि हम आयोडोबेंजीन भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आई लाना चाहते हैं, हम फ्लोरीन लाना चाहते हैं, तो वो सैंडमियर ने नहीं बनाया था, उसको बनाने की दूसरी मेथड है, ठीक है, तो वो अपन देखें। तो उससे पहले आप ये नोट करना चाहोगे, राइट, उससे पहले आप ये नोट करना चाहोगे क्या, बोलो। ऐसा हो सकता है कि मैं इसको आपको वो कर दूं, नहीं चलो साथ साथ ही नोट करूं, तो समझ भी नहीं आएगा, फिर आप टाइम भी नहीं है, चलो नोट करो पहले, फिर आगे पढ़ाता हूँ। सर अब सारी GMP हेलोअरीन्स की होगी क्या? हाँ, टोटल 10 है GMP, हो गया, नोट हो गया, पलो नोट कर लिया पूरा ये। हाँ सर। चलिए, अब हम ये चाहते हैं कि आयोडोबेंजीन भी बन जाए, फ्लोरोबेंजीन भी बन जाए, तो उसमें नो नीड टू टेक दिस कॉपर कैटलिस्ट, वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकती है। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए देखो अपन क्या लेंगे, हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देंगे या पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे। BDH की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, BDH की रिएक्शन हम करा देंगे किससे, सोडियम आयोडाइड से करा देंगे ना। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलो कॉपी तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, ये लिख लो पहले कि टू प्रोड्यूस आयोडोबेंजीन BDH इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, NaI से करवा देंगे अपन रिएक्शन। एक बार ही मिटा दूंगा पहले पुराना, अभी सब हटा रहा हूं मैं ना, ये नहीं आएगा तो इसके अंदर। तो दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, N2X पे लिखा जाता है इसको इन शॉर्ट, N2X, ठीक है, तो ये वाला I यहाँ पर आ जाएगा, और ये NaX और बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, क्लियर, बोलो, और इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, दिस इज सर ये आयोडोबेंजीन। प्लस कहाँ से आया बेंजीन में? ये वाला, ये प्लस N2+ होता है ना, देखो N पे प्लस नहीं सर, होता है, नहीं सर, तो वो प्रोडक्ट में ओके बेंजीन के ओके अंदर। ओके 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 ओके, वो तो प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है, ये गलती से ये अंदर घुस गया प्लस, मैं क्या टाइम बचाने के लिए चीजें कॉपी कर रहा हूँ, आयोडोबेंजीन, बेंजीन, दैट्स इट, बहुत टाइम लगता है टाइप करने में, हो गया, इसको हटा देते हैं, ये कहाँ से आ गया,
अब हम चाहते हैं फ्लोरोबेंजीन भी बन जाए। व्हाट यू वांट कि चलो क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, तो फ्लोरो भी बना ले। तो फ्लोरो फिर दूसरी मेथड से बनाते हैं ना, वहां पर अपन वी कांट टेक सोडियम फ्लोराइड, क्योंकि वो बॉन्ड फिर आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा, वो जल्दी से फ्लोरीन रिलीज नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढा गया, और ये ऑल्टरनेट जिन लोगों ने ढूंढा था उनका नाम यहाँ पर दे रखा है मैंने। ठीक है, अब हम चाहते हैं फ्लोरोबेंजीन बनाना ना, इन प्लेस ऑफ आई वी वांट फ्लोरीन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, फ्लोरोबोरिक एसिड से करवानी पड़ेगी। किससे करवाएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड से करवाएंगे। तो इसका एक नाम है, इट्स अ नेम रिएक्शन ना, ये लिख रखा मैंने, बॉल्स बल्स कुछ भी कह दो, बाल-शिमन रिएक्शन, शीमन स्कीमन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, बाल-शिमन रिएक्शन। तो अब मैं वो समझाने जा रहा हूँ कि बाल-शिमन रिएक्शन क्या होती है। Right? पहले लैंग्वेज लिख लो, फिर मैं बाल-शिमन रिएक्शन को लिखता हूँ जरा, और मुझे थोड़ा सा ये चीजें कॉपी कर लो तो सही रहेगा, टाइम बचेगा। बेंजीन कॉपी कर लेता हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं तो। सिर्फ लैंग्वेज लिखना, मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। फ्लोरोबोरिक एसिड से कराएंगे सबसे पहले रिएक्शन। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HbF4। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। कैसे करवाएंगे सबसे पहले रिएक्शन, फ्लोरोबोरिक एसिड से कराने वाले हैं अपन। तो देखो जरा क्या मिलेगा आपको। इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये H और X एलिमिनेट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ प्लस माइनस भी नहीं लग रहा है। ठीक है, HX बाहर निकल जाएगा, -HX हो जाएगा, शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, -HX हो गया। ओके, और ये एज इट इज अटैच हो जाएगा इसके ऊपर N2BF4। अब इसको स्लाइटली गर्म करना है, अभी एक स्टेप और होगी रिएक्शन में। इसको थोड़ा सा गर्म करना है अपन को। क्या स्पीड से जाता है टाइम। तो देखो गर्म करोगे तो क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये वाली, ये यहाँ रह जाएगी, N2 लीव कर जाएगा। इसको थोड़ा स्पेस दे दूं मैं। ओके, इसको क्या हो गया ना, ये बंद हो गया फ्लोरोबेंजीन। देखो जरा बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा उसका हिसाब देख ले पहले। एक तो N2 बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, और क्या बन जाएगा, एक F यहाँ पर काम आ गई, तो लेफ्ट ओवर इज BF3, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो दिस इज फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको इस तरीके से, फ्लोरो FLUORO। इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 का क्या नाम है, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ये तरीके हैं, मतलब कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ब्रोमो कैसे बनाते हैं, आयोडो कैसे बनाते हैं, फ्लोरो कैसे बनाते हैं। तो फ्लोरो के लिए थोड़ा सा ये अलग अलग पाथ है, एंड दिस पाथ इज गिवन बाय दिस पीपल।
चलो अब तो कोई करेक्शन नहीं है मेरे हिसाब से, हो गया सारा ये। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ, इसमें एच एक्स मीडियम नहीं लेते, इसमें भी नहीं लेते, इसमें भी नहीं लिया, NAI वाले में भी नहीं लिया हमने। चलिए, अब बिल्कुल उससे मिलती जुलती रिएक्शन है, सैंडमेयर से मिलती जुलती है ना। आप कहोगे सैंडमेयर ही तो है, दिस इज नॉट द सैंडमेयर। सैंडमेयर सिर्फ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन था। चलो पहले बताओ, नोट कर लिया क्या? इज इट, यहाँ तक नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए, अब सेवंथ रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। अब एक गैटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सैंडमेयर के जैसी ही है, तो थोड़ा सा कुछ चेंज आने वाला है, अभी बताता हूँ क्या चेंज आ रहा है। तो मैं पहले एक कॉपी कर लेता हूँ ना, तो मुझे क्या थोड़ा साइंस टाइम बच जाएगा मेरे लिए। ओके, आई कॉपीड। तो देखो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, this reaction is used to prepare chlorobromocyanobenzene from BDH। इसमें भी वही करते हैं जो कि हमने किसमें करा था बोलो, सैंडमेयर में भी तो यही था, इसमें भी यही है। फिर डिफरेंस कहाँ पर है? तो डिफरेंस आएगा इसमें यहाँ पर, इसमें कॉपर पाउडर लेंगे। क्या लेते हैं इसके अंदर? कॉपर पाउडर विद HCl, Cu पाउडर, POWDER पाउडर। पाउडर क्या करते हैं इसके अंदर? कॉपर पाउडर की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। समझ में आएगा थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है इसके अंदर? बोलो। वहां लिया था क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ लेंगे कॉपर पाउडर बस। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है यहाँ पर, टेल मी। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं आप? 0। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो हो जाएगा CuX। तो यहाँ पर कॉपर इज नॉट एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पर कॉपर कैटलिस्ट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। चलो फटाफट से नोट करो इसको, इसको थोड़ा साइड में करो या रिंग को में। समझ में आया डिफरेंस? क्या डिफरेंस है बताओ सैंडमेयर और गैटरमैन में? कोई डिफरेंस नहीं है क्या? तो इसमें कॉपर पाउडर लिया है। और उसमें कॉपर क्लोराइड लिया था ना, क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, है ना। उसमें कॉपर कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कर रहा था, इसमें कॉपर कैटलिस्ट के जैसा बिहेव नहीं करता है। ओके, वो लिखो वहां पर कैटलिस्ट के जैसा बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। लिखो ये वाली बात, इन सैंडमेयर रिएक्शन कॉपर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, है ना, बिकॉज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज BeCO, बिकॉज नो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर चेंज आएगा। चलो ये नोट हो गया। तो अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, चलो इसको मिटा देता हूँ, मैं काम करता हूँ। कहाँ गया? ये तो पुराने इंप्रेशंस रह गए। अब ऐसे ओके, सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं बोलो, कॉपर पाउडर HBr ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा बोलो? सिमिलरली व्हाट वी कैन टेक कॉपर पाउडर विद HBr, तो यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बना लो फटाफट से। दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो कैसे लिखते हैं? तो देखो एक रिएक्शन याद होगी तो आपको साथ के साथ दूसरी भी याद हो जाएगी। अगर आपको सैंडमेयर अच्छे से आती है तो आपको गैटरमैन भी याद होगी।
क्योंकि सिर्फ इतना सा डिफरेंस याद करना है आपको, राइट। नाउ द थर्ड वन साइनोबेंजीन भी बनेगा बिल्कुल इसमें, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जल्दी से, जगह नहीं है, नीचे लिख दो। साइनोबेंजीन बनाया जा रहा है, साइनोबेंजीन। तो यहां लेंगे कॉपर पाउडर विद KCN, KCN पोटेशियम साइनाइड, KCN। तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा, साइनोबेंजीन। जल्दी से कर लो कॉपी। बेंजोनाइट्राइल, साइनोबेंजीन। चलिए समाप्त। हाँ, फिर ये वाली बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉपर किसका रोल प्ले करता है, कैटलिस्ट का जैसा। सर एक बार स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल अप करना। खुद ही लिखो ना आप, अब तो पता तो चली गया क्या कर रहा हूँ मैं बस। अगर आपको एक बन गया तो दूसरा खुद बनाओ ना, बिल्कुल कॉपी क्यों कर रहे हो, बिल्कुल दिमाग यूज करो थोड़ा थोड़ा कि कहाँ क्या क्या चेंज आ रहा है। HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन, HBr होगा तो ब्रोमोबेंजीन होगा, राइट। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि इन गेटरमैन रिएक्शन GATTERMANN, गेटरमैन साइंटिस्ट का नाम है ये ना। कॉपर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, सॉरी कॉपर does not act as, copper not do not does not, जो भी है copper not act as a catalyst, है ना। क्यों, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है, because its oxidation number is changing, है ना, बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहले it was in 0, now this one is in +1। ओके, तो इसने बहुत ज्यादा टाइम खा लिया हमारा, लेकिन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे अमीन चैप्टर में आएगी, वहां हमारा टाइम बचेगा, हम बोल देंगे हमें तो आती है। अमीन चैप्टर में क्यों पढ़ने वाले, क्योंकि वहां पर इसका टॉपिक है बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का। डन हो गया, नोट हो गया पूरा। नहीं सर, एक बार ऊपर कर दो। और हाँ, आपके साथ साथ ही नोट करना था क्या? कोई बात नहीं, अब कर लो, ऐसी क्या बात है, नहीं करा हो तो। सर हम्म, सर ये जो ग्लिटरमैन वाली रिएक्शन है, इसमें भी ये सिर्फ HCl, HBr और साइनाइड के साथ ही रिएक्ट हाँ, करती है। बिल्कुल। जो सैंडमैन ने बनाया था ना, वही इन्होंने बनाया था। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है कि गेटरमैन के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, यील्डिंग होती है, वो कम होती है, और सैंडमेयर में यील्डिंग